26 जून से यानी कि आषाढ़ मास की प्रथमा से गुप्त नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं। गुप्त नवरात्रे माँ देवी की पूजा अर्चना के लिए होते हैं। इसमें 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है जो सभी तंत्र से संबंधित हैं, लेकिन गृहस्थी भी इन पूजाओं को कर सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप पर यह पूजा नहीं होती। ये गुप्त रूप से पूजा की जाती है, यानी कि एकांतवास में जाके इनकी उपासना की जाती है। इसलिए इन्हें गृहस्थियों के लिए थोड़ा कठिन कहा गया है कि गृहस्थी इन पूजाओं को थोड़ा सा गुप्त रूप से नहीं कर पाते, लेकिन जो करते हैं तो उनको एकांतवास में पूजा अर्चना करनी चाहिए और किसी को इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं देनी चाहिए। ये इसलिए इनको गुप्त नवरात्रे कहा गया है कि अपनी जो पूजा है अपने तक सीमित होकर हम करें। 10 महाविद्याएं जो होती हैं वो सब तंत्र से संबंधित है। जैसे काली, प्रथम माँ काली होती हैं, दूसरे नंबर पर माँ तारा होती हैं, तीसरे नंबर पर माँ त्रिपुरा सुंदरी और चौथे नंबर पर भुवनेश्वरी और चौथे नंबर पर छिन्नमस्ता पांचवें पर और माँ भैरवी छठे पर, माँ धूमावती सातवें और माँ बगलामुखी और माँ मातंगी और माँ कमला देवी। ये 10 रूप महाविद्याओं के होते हैं। ये माँ दुर्गा के उग्र रूप हैं और अधिकतर जो होते हैं वो तंत्र से संबंधित होते हैं। तंत्र से संबंधित पूजाएं की जाती हैं, लेकिन इन पूजाओं को यानी कि इनके रूपों की एक सात्विक रूप से भी पूजा की जाती है। अपने तरीके से हम इनको पूजा करते हैं, इनके मंत्र होते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन वो सब एकांतवास में करना चाहिए और दीक्षित होकर करना चाहिए। इसलिए इनको गुप्त नवरात्रे कहा गया है कि सार्वजनिक नहीं होते। इनको गुप्त रूप से यानी कि एकांत में इनकी उपासना करनी चाहिए। इनके व्रत और जो इनके मंत्र होते हैं उनके करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ जो महाविद्याएं हैं उनकी पूजा अर्चना करने से हमें सभी फल प्राप्त होते हैं। उनकी कृपा हम पर बनी होती है। इनके व्रत और मंत्र बड़े फलदायी होते हैं। इन दिनों में जो पूजा होती है वो विशेष फलों की प्राप्ति कराती है, ऐसा माना गया है। ये 2 मास में आते हैं, एक आषाढ़ मास और एक माघ मास में, यानी कि गुप्त नवरात्रे 2 मास में होते हैं। एक आषाढ़ मास में होते हैं और एक माघ मास में होते हैं। इसमें माँ जो दुर्गा के 5 रूप हैं 10 रूप हैं, उनकी पूजाएं हम इन गुप्त नवरात्रों में करते हैं। इनकी साधना में थोड़ी सी भी चूक बेहद घातक होती है, इसलिए इनको थोड़ा सा आप जान के और दीक्षित होके किसी के मार्गदर्शन में इनका आप पूजा पाठ करेंगे तो आपके लिए श्रेष्ठ फलदायी होगा। घट स्थापना इनकी नहीं करनी चाहिए, केवल मंत्रों का पाठ इनके करना चाहिए और इनकी पूजा पाठ करके मंत्र करके इनको प्रसन्न करना चाहिए। गुप्त नवरात्रे हमारे लिए श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन और अपने को जानने का सबसे अच्छी पूजाएं गुप्त नवरात्रों में होती हैं, क्योंकि सभी जो महाविद्याएं हैं हमारे शरीर के सारे चक्रों को इंगित करती हैं। मूलाधार से चक्र से स्टार्ट होकर और जितने भी आगे तक चक्र होते हैं उन सब को जो हमारी 10 महाविद्याएं हैं, जो माँ देवी माएँ हैं, 10 माँ जगदम्बे की जो दुर्गा माँ की जो रूप हैं, वे 10 हमारी जो माताएं हैं वो हमारे सारे चक्रों को
इंगित करती हैं, उनको जागृत करती हैं। उनकी पूजाएं जो हैं उन चक्रों को जागृत करती हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से अगर इसको देखें तो हमारे सारे ग्रहों को ये देवियां सामान्य करती हैं, अच्छा करती हैं। इनकी पूजा से उनके जो ग्रहों के फल चल रहे हैं, अच्छे या खराब, अच्छे होते हैं तो उनमें वृद्धि होती है और बुरे होते हैं तो उनके बुरे फलों में कमियां आ जाती हैं। ऐसा इन पूजाओं से होता है। अलग अलग माँ जो हैं वो अलग अलग ग्रहों को इंगित करती हैं। जैसे प्रथम दृष्टि अगर देखें तो मेष जो राशि होती है, माँ तारा उनको इंगित करती हैं, यानी कि माँ तारा उनकी अधिष्ठात्री होती हैं। माँ तारा की पूजा करके मेष राशि वाले अच्छा फल प्राप्त करते हैं। तो जिनकी मेष राशि है, माँ तारा की विशेषकर उनको पूजा करनी चाहिए। वृष राशि वालों को माँ त्रिपुरा सुंदरी की पूजा करनी चाहिए। मिथुन राशि को माँ भुवनेश्वरी माता की पूजा करनी चाहिए। कर्क राशि को माता कमला की पूजा विशेषकर करनी चाहिए। वैसे तो इनके 10 दिन होते हैं तो 10 में सभी की पूजा करनी चाहिए, लेकिन विशेषकर कर्क राशि वालों को कमला देवी की पूजा करनी चाहिए। और सिंह राशि वालों को बगलामुखी माता की पूजा करनी चाहिए। कन्या राशि वालों को भुवनेश्वरी माता की पूजा करनी चाहिए। और तुला राशि वालों को त्रिपुरा सुंदरी माता की पूजा करनी चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को माँ तारा की पूजा करनी चाहिए। साथ साथ में त्रिपुरा सुंदरी माता की त्रिपुर भैरवी की पूजा वृश्चिक राशि वाले विशेषकर कर सकते हैं। धनु राशि वालों को भी माँ कमला की पूजा करनी चाहिए। मकर राशि वालों को और कुंभ राशि वालों को माँ काली और मातंगी माता की पूजा करनी चाहिए। मीन राशि वालों को माता कमला की पूजा करनी चाहिए। तो इस प्रकार सभी जो माताएं हैं, ग्रहों को भी कहीं ना कहीं हमारे फलों में जो ग्रह चल रहे हैं उनके ग्रहों में कहीं ना कहीं कमियां या अच्छाइयां बढ़ाती हैं। जैसे माँ काली हमारे हृदय चक्र को प्रभावित करती हैं। तारा जो माता है वो हमारे मणिपुर चक्र को प्रभावित करती हैं, उनको जागृत करने में सहायता करती हैं। बुध सहस्त्र चक्र को यानी कि सहस्त्र चक्र को जागृत करने में त्रिपुरा सुंदरी जो है वो हमारी सहायता करती हैं। भुवनेश्वरी माता अनाहत चक्र को जागृत करती हैं और देवी भैरवी मूलाधार चक्र को हमारे जागृत करती हैं। इनकी पूजाओं से ये इन चक्रों पर हलचल होती है, कहीं ना कहीं कार्य होता है, तो उनसे ये चक्र जागृत होते हैं। छिन्नमस्ता देवी हमारे आज्ञा चक्र को इंगित करती हैं। जो हमारा आज्ञा चक्र होता है, जो हमारे पूरे शरीर को आज्ञा देता है, जहाँ हमारे तिलक लगता है वो हमारा आज्ञा चक्र होता है और उसको माँ छिन्नमस्ता देवी प्रभावित करती हैं, उसको जागृत करती हैं। तो इसलिए माँ छिन्नमस्ता देवी की पूजा करने से हमारे आज्ञा चक्र पर कार्य होता है। धूमावती माता हमारे हृदय चक्र को प्रभावित करती हैं, हमारे हृदय को प्रभावित करती हैं। और बगलामुखी माता हमारे अनाहत चक्र को, ये भी अनाहत चक्र को ही हमारे प्रभावित करती हैं। मातंगी माता हमारे विशुद्ध चक्र को प्रभावित करती हैं, वाणी चक्र को प्रभावित करती हैं, वाणी को प्रभावित करती हैं। तो ऐसे सभी माताएं हमारे चक्रों को प्रभावित करती हैं। तो इनकी पूजाओं से, इन माताओं की पूजाओं से जो विशुद्ध उपासना करते हैं लोग, जिनको तंत्र से संबंधित पूजाएं करते हैं, वो अपने, और सात्विक रूप से भी जो पूजाएं करते हैं वो अपने चक्रों पर कार्य करते हैं। चक्र जब किसी के जागृत होते हैं तो उनकी पूजाएं जो हैं वो श्रेष्ठ होती हैं। तो ऐसे में गुप्त नवरात्रे जब आते हैं तो हमारी इन पूजाओं को बल प्राप्त होता है। हमें अपने जानने का, अपने आप को जानने का, यानी कि एकांत में पूजा करने का, उपासना करने से हमारे प्राण और हम अपने आप को जानने का अवसर हमें प्राप्त होता है। तो गुप्त नवरात्रे
हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए इसमें जो पूजा करनी चाहिए वो भाई मेरा मानना है कि वो दीक्षित होकर किसी गुरु को अपने उसमें पूजा करें, गुरु के सानिध्य में पूजा करेंगे तो और श्रेष्ठ होता है। तो ऐसी पूजाएं बहुत फलदायी होती हैं और इनके फलों में लगातार जब हम पूजाएं करते हैं तो हमारे जीवन में वृद्धि हर वस्तुओं में होती है और हम सही में आध्यात्मिक चक्र की तरफ यानी कि आध्यात्मिकता की तरफ को बढ़ते हैं। जब व्यक्ति अपने आप को जानता है तो ही वो अपने जीवन को बहुत अच्छे से चला लेता है और वो ईश्वर के सानिध्य में जाकर कहीं ना कहीं समाज के लिए और अपने लिए अच्छा करते हैं। नमस्कार।